कितनी देर में वहां पहुंच रहे हैं सर तारकेश्वर जी? 15-20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। और हमारे साथ कई हमारे सहयोगी हैं। हाँ। कुछ सहयोगी आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में किसी एक गांव में हम सब पहुंच जाएंगे। तो कितने नेता बीजेपी के जा रहे हैं और क्या मतलब विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या प्लान है? नहीं देखिए, हम सदन में इन सारे सवालों को हम सब उठाने का प्रयास किए, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता स्पष्ट तौर पर झलकी। सदन चलती रही, लेकिन एक बार भी आधिकारिक रूप से सरकार का कोई ना बयान आया, ना सरकार इलाज की क्या व्यवस्था कर रही है, जो जहरीली शराब के कारोबारी हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये कहीं से कुछ सरकार की ओर से ना कोई आधिकारिक बयान आया। और इसलिए हम सब निकल पड़े हैं कि एक बार स्वयं वस्तुस्थिति को देखें। और पूरे 3-4 गांव में जाने के बाद लगा कि स्थिति काफी भयावह है। समाज के कमजोर वर्ग के लोग इसमें काल कल्पित हुए हैं। और एक नंबर भी उन्होंने दिया है जी। उस नंबर से फोन आता था कि हम होम डिलीवरी करेंगे। तो धड़ल्ले से होम डिलीवरी चल रही थी और खूब चल रहा है बिहार में। संबंधित क्षेत्र का जो पुलिस प्रशासन, हाँ, वो नंबर भी दिया है। मैं आपके संवाददाता को दे दूंगा। उस नंबर से वो ऑर्डर भी वो लोग लेते थे, घर के लोगों ने बताया है। मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो लैप्सेज है इस कानून को पूरी तरह लागू करने में, उस लैप्सेज को दूर होना चाहिए और संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। ठीक है। और कह रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा, इसमें मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा तो देना पड़ेगा। आखिर उनके परिवार के लोगों की क्या गलती हुई? अगर वो जहरीली शराब पी रहे हैं तो कहीं न कहीं हम सबों को उनको बताना चाहिए। माननीय सुशील मोदी जी ने ठीक ही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में जन जागरण की बात होती है और इसमें ज्यादा जन जागरण की बात होनी चाहिए थी। एक बार लोगों को बताना चाहिए था कि शराब क्यों बुरा है, इसके क्या दुष्परिणाम है। और फिर इसके लिए जो जीविकोपार्जन योजना जो लागू हुआ है, जो हमारे पारसी समाज के भाई हैं, उनके पुनर्रोजगार के लिए जो आजीविका योजना लागू हुई है, वो ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाई है। आज भी जो पारसी समाज के परिवार हैं, आज भी वो परेशानी में हैं। ठीक है, मैं इस पे लौटूंगी। एक सेकंड मुझे बताइए तारकेश्वर जी, काम होना चाहिए हुआ नहीं। लेकिन एक प्रश्न है कि कुछ ही महीने पहले तक आप सत्ता में थे, तब क्यों नहीं निकले सर गांव-गांव पता करने और कौन होम डिलीवरी कर रहा है? क्योंकि ये तो कोई अभी कुछ महीने की बात नहीं है सर, ये तो चल ही रहा है बिहार में। देखिए स्पष्ट तौर पर बताते हैं, किसी भी राज्य में राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। और आज विपक्ष की भूमिका में, उसमें विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल था, तो क्यों नहीं इन सारी बातों को रखा? आज विपक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं निकले, हम वस्तुस्थिति की जो ग्राउंड रियलिटी है वो सरकार को बताना चाहते हैं। क्योंकि सरकार कहीं न कहीं इस कानून की जो विसंगतियां आई है, जो इस कानून के कारण जो नीचे स्तर पर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों को जानने की आवश्यकता है। ये सरकार को भी बताएंगे और उन सारे मृतक परिवार के परिजनों को मुआवजा देना पड़ेगा। सब बेसहारा हो गए हैं। समाज के सब दलित महादलित परिवार आज बहुत खराब स्थिति में चला गया है। जो इसके जो लैप्सेज हैं, कहीं न कहीं ये सारे कारोबार चल रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन उसके मिलीभगत से चल रहा है, उस पर रोक लगने की जरूरत है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, न मुआवजे की घोषणा हुई, न कोई मेडिकल बुलेटिन रिलीज हुआ। ठीक है तारकेश्वर जी, हमारी नजर इस खबर पर रहेगी। हर घंटे मेडिकल बुलेटिन रिलीज होता है। आज समाज का कमजोर तबका मरा है तो कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं है। माधव आनंद जी जवाब दीजिए। ठीक, मौत गरीबों की हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? अंजना जी, और मुआवजे से क्यों इनकार कर रहे हैं नीतीश कुमार? अंजना जी देखिए, उन माओं की, उन बहनों की, उन बच्चों की क्या गलती है? अगर कोई परिवार का सदस्य एडिक्ट है, वो पी के मर जाए, उनकी क्या गलती है? मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? अंजना जी, तारकेश्वर जी की पूरी बयान को आप देखें तो देखिए यहाँ भी वो मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तारकेश्वर जी से जो पूछना था मैंने पूछ लिया। नहीं मिस्टर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरे सवाल को डक मत कीजिए। नहीं, मैं
मुआवजा ठीक है, क्यों मैं आप ही नहीं? के बात का जवाब दे रहा हूं। मुआवजा मैं क्यों आप ही के बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए कोई अगर कानून बना हुआ है, इसका तो अर्थ है किसी ने मर्डर किया और मर्डर करने वाले को जैसो आप जैसो मुआवजा देने का काम करेंगे। जब आपके यहाँ 100% शराबबंदी है, मर्डर करने वाले की तुलना आप यहाँ के मृतकों से कर रहे हैं। फिर से सोच लीजिए, फिर से सोच लीजिए, मर्डर करने वाले की तुलना आप यहाँ पर मृत लोगों से कर रहे हैं। नहीं आपका अंजना जी, मैं कानून की बात कर रहा हूं। अगर कोई कानून ये कहता है कि बिहार में शराबबंदी है और शराब पीना जो है इलीगल है, गैर कानूनी है, तो जब गैर कानूनी है तो सरकार मुआवजा, आप खुद समझ रही हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है अंजना जी।